अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से शुरुआत में सिर्फ काले धुएं का गुबार दिख रहा था। बाद में जो वीडियो सामने आया उसमें विमान हादसे के आखिरी 12 सेकंड उस विमान के जो हैं वो कैमरे में कैद हुए हैं। इसके बाद अस्पतालों में यहां अफरा तफरी मची है, चीख पुकार मची हुई है। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ लगातार अस्पताल के बाहर से जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं वहां पर क्या हालात हैं। इन सब के बीच मलबा रिहायशी इलाके में भी फैला हुआ है, अलग अलग जगह मलबे की तस्वीरें भी सामने आ रही है। हर वो तस्वीर जो दर्शकों को दर्शक देखना चाहते हैं हम उन्हें दिखा रहे हैं और विमान का ये मलबा फैला हुआ है, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। निश्चित तौर पर यह मलबा जो फैला हुआ है ये डराने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं विमान हादसे के बाद सुरक्षा को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल फ्लाइट जिसको लेकर पूरे एहतियात बरते जाते हैं, सारी वहां तैयारी होती है, एक बड़ी टेक्निकल टीम होती है जो कि जांच करती है, उसके बावजूद यह भीषण हादसा होता है। ऐसे में बोइंग 787 की गुणवत्ता को लेकर के भी सवाल खड़े होंगे और आगे आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर इसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरावनी हैं और यहां दमकल की टीम आग बुझाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। अंदर जो लोग फंसे हुए हो सकते हैं उन्हें अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है, जो घायल हैं, जो डेड बॉडी है उन सबको ले जाया जा रहा है। और ये तस्वीर आखिरी 12 सेकंड की विमान हवा में लहराता हुआ नीचे की ओर आया और जो उसका पिछला हिस्सा था वो टकराने के बाद भयानक क्रैश हुआ और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही थी। गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? और जी देखिए, जिस प्रकार से आपने बताया कि जो प्लेन था वो जैसे टेक ऑफ होता है उसके तुरंत बाद वो नीचे आता है और एक बिल्डिंग से वो टकराता है, उसके बाद एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में कई सारे लोग घायल होते हैं और कई सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेन जहां पे ब्लास्ट हुआ, प्लेन जहां से टकराया, वो जगह थी रेसिडेंट डॉक्टरों की रहने की जगह। तो सिविल हॉस्पिटल में जो रेसिडेंट डॉक्टर काम करते थे उनके रहने की जगह पर, उनके रहने के बिल्डिंग पर यह प्लेन क्रैश हुआ, जिसके चलते प्लेन में जो पैसेंजर थे वो तो हताहत हुए ही, लेकिन जो डॉक्टर है, जो लोगों का इलाज करते हैं, जो लोगों का अच्छे से देखभाल करते हैं, उन डॉक्टरों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना आना पड़ा है। जो भी स्थानीय लोग थे वो लोग वहाँ से डॉक्टरों को अपने निजी जो व्हीकल थे उनमें लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन कई सारे डॉक्टर ऐसे थे, रेसिडेंट डॉक्टर, जो उस बिल्डिंग में हुआ करते थे और उनके मारे जाने की खबर भी अभी आ सकती है, लेकिन कोई पुष्टि नहीं हो रही। तकरीबन 40 से ज़्यादा लोगों का इलाज इस अस्पताल में चल रहा है। जो भी कोई मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ छुट्टी पे था, यहाँ उनकी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, उन सारे के सारे स्टाफ को वापस बुला लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, उनकी इलाज करना भी जरूरी है। क्योंकि गौरव, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है और साथ ही वहां मौजूद लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, सुन सकते हैं हम। तो लोग अपनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही पूरा देश प्रार्थना कर रहा है उन 242 बदनसीब लोगों के लिए जो कि एयर इंडिया की 171 क्राय विमान में सवार थे। और ये विमान जो कि अहमदाबाद के बाहरी इलाके में ये क्रैश हुआ है, एयरपोर्ट से उड़ते ही, उड़ान भरते ही चंद सेकंड के भीतर ये आग के एक भयानक गोले में तब्दील हो गया। जो लोग घायल हैं, जो लोग भी यहाँ पर रेस्क्यू किए गए हैं, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और पूरा अमला, ये जानकारी वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से दिया गया है कि वहां पर बड़े पैमाने पर अस्पतालों में पहुंचाया गया है लोगों को।